गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अपने मैनिफेस्टेशन में एक स्पीड कैसे लेके आएँ या फिर जिसके भी मैनिफेस्टेशन स्ट्रक हैं, उसको एक स्पीड अप कैसे दें, है ना? हम स्टेप वाइज़ बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप कि हाँ, ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हमारे मैनिफेस्टेशंस को हम एक स्पीड दे सकते हैं या फिर हम उसको एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चीज़ें होती कैसे? क्योंकि हम कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ अधूरी रह जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता। सबके साथ ऐसा होता है, अगर आप नए हो या फिर कभी-कभी आप पुराने हो, तो भी चीज़ें बेहतर पता नहीं चल पाती, ठीक है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको आज बताती हूँ, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ आपकी डिज़ायर में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक डिज़ायर होनी चाहिए और दूसरा उस डिज़ायर में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो भी इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो, उसकी एक प्रॉपर डिटेलिंग होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें मुझे मेरी लाइफ़ में चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपने एक डिज़ायर वेट पे आना है, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं कि कभी 55 होना चाहिए, कभी 52 होना चाहिए, कभी 53 होना चाहिए, 55, 52, 53 ऐसा नहीं, ठीक है? एक पर्टिकुलर वेट कि मुझे इस वेट में आना है। चलो, मैं वेट की बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ मुझे एक शेप की। तो या तो आपका खुद का एक बॉडी का पिक्चर होना चाहिए या तो आप किसी और का एक कि नहीं मुझे इनकी तरह अपना फिगर चाहिए, ठीक है? तो वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे एक गाड़ी चाहिए तो मुझे कैसी गाड़ी चाहिए? उसमें क्या कम्फ़र्ट होना चाहिए? किस तरीके की होनी चाहिए? कौन-सा मॉडल रहना चाहिए? मुझे एक जॉब चाहिए तो मुझे कैसा जॉब चाहिए? एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयी बेनिफिट्स कैसे होना चाहिए? मुझे मैनेजर कैसा मिलना चाहिए? मुझे कलीग कैसा मिलना चाहिए? राइट? तो हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग मुझे घर चाहिए तो मुझे कैसा घर चाहिए? 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके या मुझे एक पूरा विला चाहिए, ठीक है? एक रिलेशनशिप चाहिए तो कैसी चाहिए? तो एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। तो मुझे चीज़ें अरे! मुझे चीज़ें कैसी चाहिए, ठीक है? उसकी एक पूरी क्लैरिटी। द सेकंड थिंग इज़ कि उसका एक विज़न होना चाहिए। मैंने बोला ना घर है तो घर का एक विज़न होना चाहिए कि हाँ, ये घर ऐसा होना चाहिए। उसकी मेन गेट ऐसा होना चाहिए, एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे उसके बाजू में रूम होना चाहिए, ये एक बड़ा-सा हॉल होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए। जो भी चाहिए उसका प्रॉपर विज़न। फिगर चाहिए, विज़न होना चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसकी एक विज़न होनी चाहिए। आपके आँखों के सामने वो बनना चाहिए। या तो आप उसका एक विज़न बोर्ड लगाओ। द फर्स्ट इज़ क्लैरिटी, आपकी डिज़ायर की क्लैरिटी, दूसरा एक विज़न कि ठीक है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़, ऐसा होना चाहिए, ये डिटेलिंग होनी चाहिए। तो सेकंड इज़ विज़न, ठीक है? तो आप चाहो तो एक विज़न बोर्ड क्रिएट कर सकते हो ताकि आप उसको हर दिन देख सको। एंड द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप वो चीज़ को फ़ील कर पानी चाहिए। आपने उस डिज़ायर को क्लैरिटी के साथ लिख दिया, राइट? आप उसको विज़न बोर्ड पे भी देख रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे हो। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, नहीं, दिस इज़ माय हाउस। तो उस हाउस को फ़ील करना कि आप उसके अंदर कैसे एंटर ले रहे हो, उसका एक आउटकम को विजुअलाइज़ करना, है ना? कि मैं ये घर है मेरा, मैं इसको ऐसे खरीदूँगी, वैसे खरीदूँगी, नहीं। उसका आउटकम क्या है? मुझे घर चाहिए तो मैं उस घर के अंदर सीधे विजुअलाइज़ करूँगी कि मैं अपने फैमिली के साथ उस घर में रह रही हूँ या मैं अकेले रह रही हूँ, जैसे भी आप प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? तो मैं उस आउटकम को फ़ील करूँगी कि वो जब होगा तो कैसा होगा? उसकी फ़ीलिंग क्या होगी? तो उस फ़ीलिंग को मैं पहले से क्रिएट करना शुरू करूँगी, ओके? द फोर्थ थिंग इज़ व्हाट? विजुअलाइज़ेशन। जभी भी आप रात में सोए या जभी भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देके मैं उस चीज़ को लेटे-लेटे विजुअलाइज़ करूँगी, ठीक है? कि मैं उस घर में रह रही हूँ या मैं उस गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ ऑफ़िस, ठीक है? या मैं उस जॉब में एन्जॉय कर रही हूँ या मैं उस अपने फ़िगर में एन्जॉय कर रही हूँ या मैं एक रिलेशनशिप में एन्जॉय कर रही हूँ। तो जो भी आपको चाहिए उसके प्रॉपर एक विजुअलाइज़ेशन करके उस चीज़ को फ़ील करना। द 4 थिंग्स, ठीक है? एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। एक सोलफुल ग्रैटिट्यूड। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो नहीं है या जो बीत चुकी हैं, उस हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। लोग मुझे बोलते थे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता है लोगों को फीलिंग क्यों नहीं आती। सबसे पहले तो इस जीवन के लिए धन्यवाद जो ईश्वर ने आपको दिया है, चाहे आप अमीरी में रह रहे, गरीबी में रह रहे, ठीक है? वो कहीं न कहीं कुछ हमारे करवाज़ रहते हैं। आप चाहे एक अच्छे घर में रह रहे हैं या एक मिडिल क्लास फैमिली में आ रहे हैं या फिर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आ रहे हैं, जो भी रहता है, कुछ-कुछ हमारे करवाज़ रहते हैं, हमारे पास्ट लाइफ़ के, जितनी लाइफ़ें अभी तक हम जी चुके हैं। कुछ ईश्वर हमें लाके यहाँ पे रखता है ताकि अब हम यहाँ से अपने एक जीवन की शुरुआत करें बेहतर वे में, ठीक है? तो ईश्वर को कोसने की बजाय कि आपने हमें ऐसी फैमिली क्यों दे दी, इस घर में क्यों डाल दिया, ये कहने के बजाय बी ग्रेटफुल कि आपको ईश्वर ने एक इंसान का जीवन दिया है, राइट?
सो फर्स्ट ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए। आप बचपन से लेकर अभी तक वो आपका सब कुछ खर्चा उठा रहे हैं, आपके दूध का, आपके फूड का, आपके फ्रूट्स का, आपकी स्कूल की फ़ी का, आपकी ट्यूशन फ़ी का, हर एक चीज़ का खर्चा उन्होंने अब तक उठाया है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। सो बी ग्रेटफुल फॉर देम, बी ग्रेटफुल वो आपको अपने घर में रख रहे हैं, ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी जो आपको दिन भर चला रही है आपसे बिना कुछ उम्मीद किए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते कि चलो चलो ठीक है, ये तो ऐसे दुखता है, ये तो ऐसी सर दर्द होता है, लेकिन वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। यह बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर पेरेंट्स। आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस लाइफ के लिए धन्यवाद, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, जो भी आपके जीवन में है उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। जो चीज़ें आपको चाहिए मेरी आने वाली गाड़ी के लिए, या फिर मेरी इस लग्जरी लाइफ के लिए, मेरी इस ड्रीम लाइफ के लिए आपका धन्यवाद, मेरी इस ड्रीम हाउस के लिए आपका धन्यवाद। सो ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। तो ये 5 चीज़ें हैं। डिज़ायर की एक डिटेल, विज़न, फीलिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ आउटकम, विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है, विथ मेडिटेशन। इसको नहीं भूलना है। इतनी सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरी ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं करती ही आ रही हूँ। इसको मैंने छोड़ा नहीं कि एक कर लिया दूसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये चीज़ें तो करनी ही है, यही है आपका पिलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यही चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू। और अब मैं आ चुकी हूँ, तो अब वीडियोस आते रहेंगे एक्चुअल में, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था अपनी डॉटर के लिए भी। एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए।